मार्गों की बात आपने कही है, फिर भी जिस प्रकार से मुझे लगता है ज्यादातर लोगों ने तो महाभारत रामायण टीवी से ही देखकर मानते हैं कि यही सब कुछ था, हिंसा हुई उसमें, और भगवान श्री कृष्ण तो जो है भगवत गीता के जरिए हिंसा के लिए उकसाते हैं। कुछ घरों में तो ऐसा भी होता है कि यार महाभारत और इसकी बात नहीं करनी चाहिए, घर में महाभारत हो जाती है। ठीक है, ये सबसे बड़ी मुसीबत है। और कई विचारकों का ये तक कहना है कि भागवत गीता को सार्वजनिक जीवन से हटा देना चाहिए। आपके क्या थॉट है, आप क्या सोचते हैं विषय पर, क्या किया जाना चाहिए? और अगर ये हिंसात्मक है, सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या ये हिंसात्मक है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये हिंसात्मक है? हाँ है। आप एक सांस जो इस वक्त ले रहे हैं उसमें करोड़ों जीवाणुओं को आपने मार डाला है, क्योंकि यदि आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता उन कीटाणुओं को नहीं मारेगी तो वे आपको मार डालेंगे। इस क्षण जब मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूं, मैं हिंसा कर रहा हूं, जाने अनजाने। जीव जीवस्य भोजनम, ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है। होता क्या है कि ये जो पिछले 60-70 सालों में वामपंथी शिक्षा हमारे समाज में फैली है, लेफ्टिस्ट सोशलिज्म की जो दुर्गंध, उसने हम सब लोगों को, जो दिखने वाले, हम दिखते भले ही एडल्ट्स हैं लेकिन हम सब लोग इन्फेंटाइल्स हैं। मैं इनको एक बड़ी संज्ञा देता हूँ, एडल्ट इन्फेंटाइल्स। दिखते बड़े हैं लेकिन हैं बच्चे। बच्चे के सामने कभी हिंसा की बात करें वो रोना शुरू कर देगा। आप माँ बाप कभी लड़ेंगे तो भी कहेंगे नहीं आप लड़िए मत, नहीं आप क्यों लड़ रहे हो। और मैं समझता हूँ कि ये एक बात इससे लिंक नहीं है, लेकिन मैं कह देता हूँ कि इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती कि माँ बाप बच्चे के सामने लड़ें। जीवन में जितने भी लोग यहाँ युवा हैं वो याद रखें, बच्चे का हृदय फूल के जैसा कोमल होता है। वो इस बात को समझ ही नहीं सकता। आपके पास 1000 तर्क होंगे, आपकी बीवी ने खाना जला दिया होगा, जानबूझकर जलाया होगा, जानबूझकर नमक डाला होगा, आपके पति ने आपके माँ बाप का अपमान किया होगा, जानबूझ के किया होगा, आपके पास बड़े से बड़ा कारण हो गुस्से का। बच्चे के सामने कभी लड़ाई न करें। आपको अंदाजा नहीं है आप उसके चित्त पर कितने गहरे घाव छोड़े जा रहे हैं। वो घाव जो वो बड़े होकर के उसके दाम्पत्य जीवन को भी बर्बाद करेंगे। लड़ें अपने कमरे में जाके, भले जूते मारें एक दूसरे के, लेकिन बच्चे के सामने बहुत सहज, हम इसके बिना मैं जी नहीं सकता, इनके बिना मैं नहीं जी सकती, मेरे तो इनके गुजारा है। उसके बाद बेडरूम में जाकर के अपनी सारी भड़ास निकालें। दिस इज ऑन अ लाइटर नोट। Average mental age of British Army in 1940 was 13 years. 13 साल के बच्चे में जितना विवेक होता है उतनी उस आर्मी की औसत उम्र थी। ये तो हम संसार के सबसे विकसित जाति की बात कर रहे हैं, हम कहाँ आते हैं नंबर में, वो तो थोड़ा सा मामला। मैं बात कर रहा था वामपंथी शिक्षा की। इस वामपंथी शिक्षा ने जो हमें बर्बाद किया है कि हमारी जो चेतना है उसको इस तरह से इन लोगों ने कैप्चर करके उसको इन्फेंटाइलिज्म कर दिया, उसको बचकाना बना दिया है। तो बच्चा जैसे हिंसा को स्वीकार ही नहीं करता, अपने माँ बाप के बीच में झगड़े को भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन क्या हम वयस्क होकर, ऑस्ट्रिच एक चिड़िया होती है, जब उसके पीछे शेर भागता है तो वो थोड़ी देर तो भागती है, भाग सकती है, वो उसमें इतना बल है, इतनी स्पीड है कि वो शेर को आउटरन कर सकती है, लेकिन वो फिर एक कोई सांप वाप का कोई बिल देख के उसमें मुंह दबा के खड़ी हो जाती है कि चलो आंख मीच ली अपने, चलो अंधेरा हो गया। वो शेर उसको आराम से आके खा जाता है। शायद वो श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो हुआ था, जो बातचीत थी, वो इसी वजह से थी। ऑस्ट्रिच एटीट्यूड, इसको कहते हैं ऑस्ट्रिच एटीट्यूड। ऑस्ट्रिच एटीट्यूड का मतलब है कि कोई समस्या है उसके प्रति आंख मीच लो, उसको डील मत करो, डोंट डील विथ इट। जबकि सनातन धर्म प्रामाणिक रूप से इस बात के विरोध में है, किसी भी चीज से डील नहीं करना है, किसी भी चीज से पीठ नहीं मोड़नी है, हर चीज से हमें डील करना है।
इसलिए हम लोग वात्सायन ने कामशास्त्र लिखा, हमने उसको तकिए के नीचे नहीं डाला। मैंने कहा जीवन की सच्चाई है, इस पर किताब लिखो। सबसे प्रामाणिक किताब है वो, और हर वयस्क को पढ़नी चाहिए। हमने हिंसा को जीवन की सच्चाई माना था और ये जाना था कि जहां जहां मनुष्य है वहां हिंसा है। आपके विश करने से हिंसा खत्म नहीं हो जाती है। वो तो चलिए 5000 साल पहले की बात है। आज तो आप बड़े विकसित है ना 21वीं शताब्दी में, सब हंकी डोरी है ना, तो ये हटाओ फिर पुलिस सब क्यों खड़ी कर रखी है आर्मी वहां पर? हाँ, क्योंकि स्टेट जब स्पॉन्सर कर रही है हिंसा वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। फिर हम नारेबाजी करते हैं, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। भाई जा तो किसी को मार नहीं रहे हो, क्योंकि स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा है वो बिल्कुल ठीक है। तो ये दोगलापन। श्री कृष्ण कभी हिंसा पर जोर नहीं देते हैं, वो धर्म पर जोर देते हैं। और धर्म, मैंने जैसे अर्ज किया था पहले श्लोक में बात हो गई थी, जहां इतनी हिंसा होने वाली है वो भी धर्म की स्थापना के लिए है, क्योंकि राक्षसों का होना इस समाज की वास्तविकता है। आज नहीं है हमारे समाज में राक्षस, लोग नहीं है जो लोगों को जिंदा जला रहे हैं अपने धर्म का विधर्मी होने के लिए। गांव के गांव मिटा दिए गए हैं मध्यपूर्व में, पूरी की पूरी पॉपुलेशन साफ कर दी गई है। 21वीं शताब्दी में सारे टीवी चैनल्स और सारे कैमरा मॉनिटर्स और अमेरिका और रशिया और विश्व की तथाकथित महाशक्तियों की नाक के नीचे यह हिंसा हो रही है। क्या कृष्ण को दोष देंगे? क्या क्या हिंसा करवाई कृष्ण ने? आज तो बड़े विकसित हैं आप, आज तो बातचीत होती है ना हर चीज पर। लेट अस नेगोशिएट। क्या नेगोशिएट करेंगे? हिंसा मनुष्य का मौलिक स्वभाव है, उसके साथ हमें डील करना होगा, और उसको डील करने का सिर्फ एक तरीका है, समाज में धर्म की स्थापना। जिस दिन समाज में धर्म स्थापित होगा, हिंसा की बात बचकानी हो जाएगी। जिस दिन मुझे आप में और मुझ में कोई भेद ही नहीं दिखेगा, जब मैं अद्वैत में स्थित होऊंगा, जब परमात्म तत्व मुझे अपने अंदर दिखेगा और वही परमात्म तत्व मुझे आपके अंदर दिखेगा, मेरा दिमाग खराब है, मैं आपकी हत्या करने की सोचूंगा। क्योंकि जब मेरे आपके बीच की दीवार ही समाप्त हो गई, मैं किसकी हत्या कर रहा हूं? लेकिन जब तक मुझे वो अनुभव नहीं होता है, मेरा घर मेरा है, आपका घर आपका है, मेरी बेटी मेरी है, आपकी बेटी आपकी है, मेरा धन मेरा है, आपका धन आपका है, वो वासना मेरी, मेरे परिवार, मेरे धन, मेरी पावर इन्फ्लुएंस से जुड़ी हुई है। मैं जब तक वासना के जगत में जी रहा हूं, हिंसा एक सच्चाई है। लेफ्टिस्ट आपको कंफ्यूज करता है कि नहीं नहीं, एक संसार ऐसा बनाएंगे हम जहां पर, जरूर बनाइए जरूर बनाइए, लेकिन आज वो संसार नहीं बनाया। बच्चियों की इज्जतें लुटती हैं, दंगे होते हैं, लोगों की रोजी रोटियां छीनी जाती हैं। ये वास्तविकताएं हैं। हमें पुलिस चाहिए, आर्म्ड पुलिस चाहिए, जो ऐसे दंगाइयों को देखते गोली मार दे। इतना बढ़िया काम अभी हुआ है 10-15 दिन पहले, देखते गोली मार देना चाहिए। बिल्कुल बढ़िया काम किया सरकार ने। आपके किसी को कोई किसी ने किया है तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन कानून की स्थापना अहिंसा से कैसे करिएगा? उसके लिए तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी और अच्छाई को स्थापित करना है। और श्री कृष्ण आपको एक हायर प्रिंसिपल दे रहे हैं। वो एक्ट आउट हिंसा की तरह हो रहा है, लेकिन कह क्या रहे हैं कृष्ण? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, धर्म की स्थापना के लिए मैं फिर आऊंगा। यह और बात है कि आज धर्म की स्थापना हिंसा मांग रही है, लेकिन ये वही कृष्ण है जिसने रास रचाया है, जिसने बांसुरी बजा बजा कर गायें चराई हैं। ये परम करुणावान ईश्वर आज हिंसा की बात प्रासंगिक है, लेकिन ये हिंसा में जीता नहीं है। हिंसा इसका जीवन नहीं है। हिंसा मात्र एक निमित्त है, एक साधन है। उस दिन 18 दिन का जो युद्ध है, उसमें धर्म की स्थापना के लिए, और उसके पीछे भी एक प्रसंग था। समझें इस बात को, जो बहुत बड़ी बात हम चूक जाते हैं। महाभारत में हिंसा की बात तो करते हैं, महाभारत में हिंसा का प्रण श्री कृष्ण ने किस दिन लिया था? बताएं मुझे।
क्या घटना घटी थी महाभारत में, जिस महाभारत में भगवान कृष्ण ने प्रण लिया था कि मैं इस मानवता को सर्वनाश करूंगा। द्रौपदी का चीरहरण आप सोच सकते हैं किसी सभ्य समाज में। मैं कई बार सोचता हूं कि अगर मैं पितामह भीष्म या द्रोण के शूज में होता, भाड़ में जाए मेरा धर्म, भाड़ में जाए मेरी निष्ठा, भाड़ में जाए मेरे प्रण। क्या मूल्य है मेरे प्रणों का यदि एक स्त्री का मेरे सामने चीरहरण किया जा रहा है। और उस पाप का दंड श्री कृष्ण ने हम सबको दिया था जब महाभारत का युद्ध हुआ था। वो सफाई जरूरी थी, इतनी ही जरूरी जितना कि इस अस्तित्व में जीवन का, सतत जीवन का चलना जरूरी है, इस सृष्टि का जिस तरह चलना जरूरी है, श्री कृष्ण ने इस सृष्टि का संहार भी उतना ही जरूरी बताया था।